नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के बात करेंगे जिसका नाम है आरटीई 2009। प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ ये टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि अपने 2 से 3 अंक पक्के कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 2021 में भी 3 सवाल पूछे गए थे आरटीई 2009 प्रस्तावना और बीच में से लेकर के, जो सारे के सारे मैं बता देता हूँ आपको कि इन्हीं टॉपिक्स में से, इसी पूरे नोट्स में से पढ़ा था, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप भी अपने 3 अंक सुनिश्चित करने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, आरटी 2009 जिसका पूर्ण जो नाम पूछे तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इसे कहा जाता है। इसकी कल्पना कब की गई थी? 1910 में इसकी कल्पना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, और आज़ादी के बाद कल्पना की थी डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1948 में। उसके बाद क्या हुआ था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ वगैरह आई थी 68, 86, 88, 92 में, इनमें इसको कल्पना ही की गई थी, इसको लागू नहीं किया गया था। जो क्वेश्चन बनेगा अपना वो यहाँ से बनेगा कि राज्यसभा, लोकसभा और संसद ने इसे कब कब पारित किया था। तो पहला प्रश्न ये बन जाएगा, राज्यसभा वाला 20 जुलाई 2009, लोकसभा का 4 अगस्त 2009 हो जाएगा, और 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद ने इसे पारित कर दिया था। ठीक है। और इसके बाद देखिए 27 अगस्त को, देखिए इस समय राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, और 27 अगस्त को इसको उद्घोषणा की गई थी, गजट जो नोटिफिकेशन है, अधिसूचना बाहर आ गई थी। और लागू कब किया गया था इसके लिए आपको याद रखना है कि 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है। और लागू करने वाला जो भारत है वो 135वां देश बना था, और जो प्रथम देश थे परसा और जॉर्डन इसके प्रथम देश थे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जम्मू कश्मीर में अब लागू हो गया, तो ये सवाल आप याद रखें कि जम्मू कश्मीर में आरटी 2009 कब लागू हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये लागू हो चुका है जम्मू कश्मीर में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में इसको शामिल किया गया है, शिक्षा के अधिकार को, यह आप ध्यान रखना। अब देखिए इस शिक्षा के अधिकार में 7 अध्याय है। क्या है? 7 तो अध्याय है और 8 धाराएं, 38 धाराएं हैं। ठीक है, 7 अध्याय है और 38 धाराएं हैं, इनका उल्लेख मिलता है, और इसमें एक अनुसूची है। याद रखना, अध्याय कितने? 7, धाराएं कितनी? 38, और अनुसूची 1। और यहाँ से प्रस्तावना से सवाल बना था कि शिक्षा के इस अधिकार का जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, कि समावेशी शिक्षा था। और ये सबसे बड़ी इसकी कमी क्या थी, ये सवाल आया था, एज इट इज़ आया था कि सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें 14 वर्ष के बाद की जो शिक्षा है उस पर कोई बल या ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये इसका एक सवाल था। तो आप ध्यान रखें कि इसकी कमी क्या थी, 14 वर्ष के बाद के जो बालक हैं इन पर ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो सवाल था वो यहीं से बना था दोस्तों, कि संविधान संशोधन में, यानी कौन से संविधान संशोधन के अंदर बालकों के जो शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो ये आंसर था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो प्यारे साथियों, कि जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके तहत अनुच्छेद भी याद रखें, 21 के भाग संख्या 3 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 45 के अंदर क्या होता है, ये ध्यान रखें, यहाँ से संभावित है प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 45 में क्या था, कि जो पिछड़े वर्ग के बालक है ना, उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, तो राज्य करेगा, ये 45 में। और अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है, 21 के भाग संख्या 4 में क्या दे रखा है, 4 के, इसमें दे रखा है कि अभिभावक या नागरिक जो है उनके कर्तव्यों में वृद्धि की गई, और 11वां कर्तव्य जोड़ते हुए कहा, आदेश दिया कि प्रत्येक अभिभावक अपनी बालक बालिकाओं की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो पूर्ण आप करवाएंगे। अब देखिए हम अध्याय वाइज इनकी धाराओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला अध्याय है प्रारंभिक, जिसमें धारा 1 और 2 आएगी। अब देखते हैं कि धारा 1 है, इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए नाम, विस्तार और लागू। ठीक है, नाम क्या है, आरटी 2009,
विस्तार संपूर्ण भारत में, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था ये भी प्रश्न बन सकता है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धारा 2, ठीक है, धारा 2 का नाम है उपधाराओं का उल्लेख। इसमें क्या होता है, अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा की व्यवस्था और पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा व्यवस्था। विद्यालय के इसमें प्रकार पूछ लिए जाते हैं कि सरकारी, निजी, अनुदानित और खास श्रेणी के। और बालक का क्या आशय है, तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा दी जाती है आरटी के तहत। और दिव्यांग जो बालक होते हैं उन्हें 6 से 18 वर्ष के लिए रखा गया है। और प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है, तो ये भी सवाल बनता है। प्रारंभिक शिक्षा हम सामान्यतः 1 से 5 समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 से 8वीं तक की जो शिक्षा है उसे प्रारंभिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए, पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरा अध्याय है कि बालक का शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या है, धारा 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। धारा 3 में क्या है, बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बालक हैं, उनका शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया धारा 3 में। धारा 4 के अंदर आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिलाना, ठीक है। अब इनमें डिटेल व्याख्या नहीं है, इनको सिर्फ याद रखना है कि धारा 4 में आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश है। धारा 5 में क्या है, टीसी मांगने पर टीसी देना, ठीक है। अध्याय 3 को पढ़ते हैं कि समवर्ती सरकार, स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और माता पिता के कर्तव्य क्या रहने वाले हैं, ये इसमें हम बात करते हैं। कि धारा 6 में नवीन विद्यालयों की स्थापना। प्यारे साथियों, जो शैक्षणिक पिछड़े क्षेत्र होते हैं उनमें प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक कक्षा और प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक। राजस्थान का अगर यहाँ पे पूछे तो 2 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहने वाला है। और देखिए, ये डाटा आपको याद रहे तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। धारा 7 अपन देखते हैं कि वित्तीय प्रबंधन। धारा 7 है वित्तीय प्रबंधन। इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो ये आरटी की संचालन समिति चल रही है, इसका जो खर्चा है वो अनुपात के रूप में करेंगे। इसका अनुपात 65 और 35 होता है। और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा वगैरह, तो इनमें ये अनुपात 90:10 होता है। 90 केंद्र का और 10 राज्यों का। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्य। इसमें क्या आ जाएगा कि जो केंद्र एवं राज्य में संचालित जो सरकार है उसके द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। इसमें देखिए, केंद्र कोई योजना बनाता है वो राज्य के लिए जाते हैं, प्रत्येक राज्य में होता है। राज्य स्तर पर लागू करने के लिए नोडल एजेंसीज होती है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद वगैरह। फिर जिला मुख्यालय अधिकारी होते हैं, फिर खंड होते हैं, फिर पीईओ यानी पंचायत क्षेत्र पर ये होते हैं। तो ये इसके स्थानीय प्राधिकारी है, इनके कर्तव्य रखे गए हैं धारा 9 में। धारा 10 के अंदर क्या रखे गए हैं, माता पिता के कर्तव्य। यानी धारा 10 में पूछा जा सकता है कि किस धारा के तहत माता पिता के कर्तव्यों को रखा गया है। तो इसमें धारा 10 के तहत है कि प्रारंभिक शिक्षा, वो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाएं, ये माता पिता के कर्तव्य हैं धारा 10 में। धारा 11 के अंदर 3 से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनकी शिक्षा आंगनबाड़ी को सौंपी गई कि आंगनबाड़ी के माध्यम से राज्य सरकार है वो करवाएगी, ठीक है। धारा 11 की बात है ये। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो अध्याय नंबर 4 है, जिसमें देखिए अपने सिलेबस में ये शिक्षक से संबंधित ही दे रखा है, ठीक है। तो हमें इसका पूर्णतः अध्ययन करना रहेगा, क्योंकि धारा 2009 में ऐसा लिख रखा है कि अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व है। तो ये अध्याय 4 के अंतर्गत है, जिसमें सबसे बड़ा चैप्टर है, ये सबसे बड़ा अध्याय है। 12 से 28 तक की धाराएं इसमें आएगी। देखिए, धारा 12 में है 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश लेना। और धारा 13 में रहेगा प्रवेश शुल्क नहीं लेना। और अगर प्रवेश शुल्क ले लेता है कोई विद्यालय तो उसका क्या होगा, उसका 10 गुना हर्जाना उसको भुगतना पड़ जाएगा। जो ले रहा है राशि उसकी 10 गुना जुर्माना अदा करना होगा। और धारा 14 के तहत अपन देखेंगे कि आयु प्रमाण पत्र, यानी किसी भी बच्चे को एडमिशन से आप वंचित नहीं करोगे, लेकिन आयु प्रमाण पत्र चाहिए होगा। मान लो आयु प्रमाण पत्र अगर नहीं बना हुआ है तो उसके लिए भी आप 3 चीज़ें काम में ले सकते हैं। माता पिता का शपथ पत्र चल जाएगा, अस्पताल की पर्ची चल जाएगी, और आंगनबाड़ी का जो प्रमाण पत्र होगा वो आप लेकर के एडमिशन ले सकते हैं। धारा 15 प्रवेश तिथि का विस्तारण किया जाएगा। यानी कोई बालक अगर वंचित रह रहा है तो उसके लिए, यानी प्रवेश तिथि उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, अधिकतम 6 माह के लिए। धारा 16 के अंतर्गत देखिएगा, 1 से 8 तक बालकों को फेल नहीं करना,
धारा 17 में शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देना, धारा 18 विद्यालय की मान्यता, और धारा 19 विद्यालय के मानक और मान और मानक। ठीक है, अभी तक हमने 19 धाराओं का अध्ययन किया है और धारा 19 को हम कल डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।